हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ वाइटल टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल। तो उनका हम यूज कैसे करते हैं, ये सब आज की वीडियो का एजेंडा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा दे रखा है जो कि एक एम्प्लॉय का डेटा है। तो इसमें मैं कुछ टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना चाहूंगा। ओके, तो टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करने के लिए मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, वो होगा लेंथ फाइंड करना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करूँ फाइनेंस एनालिस्ट की, तो आप देख सकते हैं ये आ रही 17। मतलब यहाँ इस टेक्स्ट में 17 करेक्टर्स हैं। ओके, तो दिस इज द लेंथ ऑफ 17। अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को जितनी भी जॉब टाइटल्स है उन सबकी इंडिविजुअली लेंथ मिल रही होगी। जैसे आप 3 देख रहे हैं, CSR की 3 है बिकॉज यहाँ पे 3 ही करेक्टर हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि लेंथ फंक्शन का कैसे यूज हो रहा होता है। ठीक है, उसी के साथ एक हमारा फंक्शन हो जाता है, वो है लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, अगर सपोज मेरे को ये ज्वाइन डेट दे रखा है, मेरे मेरे को इसमें से डे चाहिए। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट ये पास कर रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए मेरे को? 2, बिकॉज डे जो है 2 करेक्टर्स के ही अंडर आता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ डेज यहाँ पे निकाल सकता हूँ। आई होप आप देख सकते हैं। तो हम इस तरह से कुछ डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ मेरे पास एक और आ जाता है, वो है राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन का आप यूज समझ गए होंगे। मेरे को टेक्स्ट लेना है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए? राइट से कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए? मेरे को राइट से नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए 4। तो मेरे को राइट से 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए। तो राइट से 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स का मतलब क्या है? मेरे पास ईयर आ जा रहा होगा, इन सबके मेरे पास ईयर आ जा रहे होंगे। तो ये था राइट फंक्शन। इसी के साथ अपने पास एक और फंक्शन आता है, वो है मिडिल फंक्शन। तो मिडिल फंक्शन का क्या यूज हो रहा है? मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए, मिडिल टेक्स्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैं टेक्स्ट पास करूंगा। स्टार्ट नम क्या होना चाहिए? मिडिल वैल्यू का स्टार्ट नम होना चाहिए 3। अगर मेरे को मंथ चाहिए, है ना, क्योंकि हाइफन के साथ अगर डेज आप देखेंगे तो 3 करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट नम होगा मेरा 3। ओके, नॉट 3, स्टार्ट नम होगा 4, क्योंकि 4 से अपना मंथ स्टार्ट हो रहा है। और कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए मेरे को? 2 नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए। तो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द मंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मंथ आ गए हैं। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ टेक्स्ट फंक्शन। इसके अलावा और मेरे पास टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। एक होता है टेक्स्ट टेक्स्ट नेम से एक फंक्शन होता है, उसका क्या यूज होता है? ओके, सो टेक्स्ट फंक्शन। ओके, मेरे को कोई वैल्यू पास करनी होगी और मेरे को उसका फॉर्मेट देना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं वैल्यू ले लेता हूँ। लेस से मैं आज डेट ले लेता हूँ, टुडे। टुडे एक फंक्शन है जिससे आज टुडे की मेरे को डेट मिल रही होगी, और इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। वैल्यू होगी मेरी ये, और फॉर्मेट मैं क्या देना चाह रहा हूँ? फॉर्मेट में देना चाह रहा हूँ अपना डी, ठीक है, MM एंड वाई। ठीक है, ये मैं कुछ अपना फॉर्मेट देना चाहता हूँ वाई। ठीक है, ये मैं अपना कुछ फॉर्मेट देना चाहता हूँ। और इट इज शोइंग द प्रॉब्लम। ओके, मैंने यहाँ पे कोट्स कोट्स नहीं लगाए। ठीक है, तो ये कुछ मेरा ऐसा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अगर मैं इस जॉइंट डेट पे भी अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो ये होगा मेरा टेक्स्ट। ठीक है, ये होगी मेरी वैल्यू, और इसमें जो फॉर्मेट देना चाहता हूँ वो है डी। ठीक है, एंड MM एंड वाई। ठीक है, ये मेरा कुछ फॉर्मेट हो जाता है। और मैं कुछ ऐसे, फिर से मैं डबल कोट्स लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ वेरी क्विक। ओके, तो ये कुछ मेरा ऐसा फॉर्मेट आ गया, और आप इसे देखना चाहेंगे तो आप इसे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ मेरा ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेट का ही नहीं, आपके पास अगर करेंसी दे रखी हो तो आप उसका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लेस से मेरे पास कुछ भी करेंसी दे रखी है। ठीक है, ये मैं मान मान लेता हूँ ये मेरी करेंसी है। ठीक है, अगर मेरे को इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मेरे को वैल्यू चाहिए होगी। ओके, मेरे को ये डेट एज अ डेट मिल रही है, जस्ट ओके। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। इसका मेरे को फॉर्मेट डेट आ रहा है, एक्चुअली इसको मेरे को जनरल फॉर्मेट में लेके आना है, और मेरे को चाहिए। ओके, ये मेरे पास कुछ करेंसी है। ठीक है, और इसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ एक फॉर्मेट में। कैसे चेंज करूंगा? ये वैल्यू ले रहा हूँ और एक फॉर्मेट पास कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए डॉलर। ठीक है, एंड डॉलर हैज कॉमा हैज एंड कॉमा हैज। ठीक है, ऐसा मेरे को कुछ फॉर्मेट चाहिए। और मैं फिर से डबल कोट्स, ओके डबल कोट्स मैंने लगा दिए, तो आप देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट आ गया। आप करेंसी को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट फंक्शन का हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है अपना ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का एक्चुअली यूज क्या होता है? मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा। लेस से मैं लिखना चाहूंगा, पहले स्पेस दे रहा हूँ, फिर डमी टेक्स्ट, और उसके बाद फिर से स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, एक नीचे भी सेम मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है,
दोनों टेक्स्ट मेरे पास सेम है। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करूँ, ठीक है? लेंथ फंक्शन का यूज़ करके अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करूँ, अगर आप देखेंगे, तो इसकी लेंथ आ रही है 24। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करूँ, लेंथ फंक्शन का लेन का यूज़ करके, ओके, लेन ओके, इसकी मैं लेंथ तो ये आ रही है 10। एक्चुअली टेक्स्ट जो है अपना सेम है, पर लेंथ डिफरेंट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इस टेक्स्ट में मेरे पास कुछ इसके पीछे स्पेसेस हैं, कुछ इसके आगे स्पेसेस। तो इस सिनेरियो में मेरे को ये स्पेसेस ट्रिम करना माँगता है, ठीक है? तो अगर ये ट्रिम करना माँगता है तो मैं क्या करूँगा? ट्रिम का यूज़ करूँगा, ठीक है? ट्रिम फंक्शन जो इसके पीछे और आगे स्पेस हैं, ये सब रिमूव हो जा रहे होंगे और कैन यू सी मेरे पास जो टेक्स्ट मिला है, अगर मैं इसकी लेंथ अगेन चेक करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को 10 मिल रही होगी जो कि एक्चुअल लेंथ है, ओके? तो ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं आगे स्पेसेस जो होते हैं, पीछे जो स्पेसेस होते हैं, उन्हें रिमूव करने में, ठीक है? ओके, मैं इसे कट कर देता हूँ। ओके, मैं इसे कट कर देता हूँ। ओके, अपना नेक्स्ट फंक्शन आता है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन का क्या यूज़ होता है? ठीक है, अगर मेरे पास 2 टेक्स्ट दे रखे हैं, सपोज़ मेरे पास एम्प्लॉयी कोड दे रखा है और एम्प्लॉयी जॉब टाइटल दे रखा है। अगर मेरे को इन दोनों को कॉनकैट करना है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच करना है, एक सिंगल टेक्स्ट चाहिए, तो इस तरह से मैं कुछ कॉनकैट कर सकता हूँ। मेरे को अगर बीच में स्पेस देना हो, तो मैं बीच में स्पेस कुछ इस तरह से दे सकता हूँ, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई कैन कॉनकैट टेक्स्ट। और मैं अगर इसे स्क्रॉल करूँगा, तो फिर आगे जो भी है ना, रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू और भी सब कॉनकैट हो जा रहे होंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ये सब कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? अगला अपना टेक्स्ट आता है, वो है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन, ठीक है? टेक्स्ट जॉइन का क्या यूज़ है? टेक्स्ट जॉइन बेसिकली यूज़ होता है डेलीमीटर के लिए, ठीक है? कॉनकैट में अभी हमने देखा, जैसे हमारे पास जो दे रखा है ना, क्या दे रखा है? एम्प्लॉयी कोड और फाइनेंशियल एनालिस्ट, और उसके बीच में हमने क्या ऐड किया था? स्पेस ऐड किया था, जो कि एक डेलीमीटर था। अगर आप कॉमा यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक डेलीमीटर होता है, ठीक है? तो उसके साथ आप क्या कर रहे होंगे? अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट हैं, सपोज़ कॉनकैट की मैं अगर बात करूँ, अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट हैं, आपने टेक्स्ट बन दिया, ठीक है? फिर कॉमा लगाया, आपने डेलीमीटर दिया, फिर आपने दूसरा टेक्स्ट लिया, ठीक है? फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने डेलीमीटर दिया, फिर आपने तीसरा टेक्स्ट दिया, ठीक है? तो ऐसे आप डेलीमीटर भी दे रहे होंगे और टेक्स्ट भी दे रहे होंगे पैरेलली, ठीक है? पर टेक्स्ट जॉइन इसमें हमारी मदद करता है। क्या मदद कर रहा है? ये स्पेसिफिकली बना है ही डेलीमीटर के लिए। सबसे पहले टेक्स्ट जॉइन की मैं यूज़ करता हूँ। डेलीमीटर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को स्पेस चाहिए। इग्नोर एम्प्टी स्पेस को इग्नोर करना है, ठीक है? इग्नोर एम्प्टी सेल्स कर दो, ठीक है? टेक्स्ट 1 ले लो और उसके बाद आप जितने भी टेक्स्ट ले रहे होगे ना, जितने भी टेक्स्ट ले रहे होगे, उन सब के बाद उन सब का जो डेलीमीटर है, कॉमा लगा के टेक्स्ट डालते रहो और उन सब के बीच में जो डेलीमीटर आएगा, वो स्पेस आएगा, ठीक है? अगर आप डेलीमीटर चेंज भी करना चाहें, सपोज़ मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ, तो आप डेलीमीटर को चेंज भी कर सकते हैं, सबके बाद डेलीमीटर आ रहा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसका यूज़ कैसे होता है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का। उसके बाद एक और फंक्शन आता है, वो है REPT, जो रिपीटेशन के लिए आता है। तो अगर आपके पास कुछ भी दे रखा है, लेट्स से ये डिपार्टमेंट दे रखा है और आपको कितनी नंबर ऑफ टाइम्स इसका रिपीटेशन चाहिए, तो इसका चाहिए 3 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन। तो फाइनेंस तो 3 नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन आएगा। और रिलेटिव रेफरेंस की तरह इसे स्क्रॉल कर रहे होगे, तो आपके पास 3 टाइम ये सब आ रहा होगा, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? अगला फंक्शन जो आता है, अपना आता है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन का क्या यूज़ होता है? अगर मेरे पास सपोज़ ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को अ, कुछ फाइंड करना है। मेरे को फाइंड टेक्स्ट पहले डालना होगा, फाइंड टेक्स्ट डालना होगा AN, ठीक है? फाइंड टेक्स्ट डालना होगा, उसके बाद विथिन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर? इस टेक्स्ट के अंदर। अगर मेरे को कुछ फाइंड करना है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ 11, AN 11th पोज़ीशन पे आ रहा हूँ। पर आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर AN फाइनेंस में भी आ रहे हैं, AN, पर ये मेरे को एक कैपिटल AN क्यों दे रहा है? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है? इस वजह से ये मेरे को ऐसा दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे AN डालने की कोशिश करूँ, तो ये 4 आएगा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे ये फाइंड जो है केस सेंसिटिव। और स्टार्ट नम का मतलब होता है कि किस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि nth जो फाइनेंस में एन है, फर्स्ट एन है, इस पोजीशन से स्टार्ट करूं तो मैं 3 पास कर रहा हूँ, ए से स्टार्ट करूं तो मैं 4 पास कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स टू मी, ठीक है? मैं कैसे कर रहा हूं? अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए है मेरा फोर्थ पोजीशन पे, सपोज मैं फिफ्थ पोजीशन एन से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से मैं फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि अगर ये फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन से स्टार्ट होता है, तो एन से अगर अपन मैच करने की कोशिश करेंगे, तो आगे ए एन, जो स्मॉल ए एन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे ए एन तो है वो, पर वो कैपिटल ए और एन है, स्मॉल एन है। और फाइंड फंक्शन होता है केस सेंसिटिव, इसके लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको अगर यूज करना
बनता हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके लिए अगर ऐसा कोई फंक्शन जो कि सर्च है, एक सर्च फंक्शन है जो केस सेंसिटिव नहीं होता है एज़ अ फाइंड। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एन, ठीक है? अगर ऐसा कुछ डालता हूँ और विदिन टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर डालता हूँ, स्टार्ट नम सेम जो मैंने फाइंड फंक्शन में अभी बात करी थी, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये 4 दे रहा है और हालाँकि मैंने कैपिटल डाला है, इस फिर भी मेरे को 4 दे रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो सर्च और फाइंड 2 फंक्शन होते हैं। फाइंड जो होता है केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। एक फंक्शन और होता है वो है रिप्लेस। तो रिप्लेस का क्या यूज़ होता है? ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका? सपोज़ मैं कहता हूँ इसमें एनालिस्ट मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, एनालिस्ट मेरा ओल्ड टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे ये ओल्ड टेक्स्ट डालता हूँ एनालिस्ट, ठीक है? एनालिस्ट मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है? स्टार्ट नम मेरा क्या होने वाला है? स्टार्ट नम में मेरा होने वाला है फाइनेंशियल और ये होता है 11, ए स्टार्ट हो रहा है 11 से, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। स्टार्ट नम होने वाला है 11, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए? एनालिस्ट में मेरे 7 कैरेक्टर्स चाहिए और न्यू टेक्स्ट क्या डालना है मेरे को? मैनेजर, मैनेजर, ठीक है? न्यू टेक्स्ट डालना है मेरे को मैनेजर। अब ये देख रहे हो आप एनालिस्ट मैनेजर आ रहा है, अगर मेरे को 11 से नहीं ओके 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 11th हो गया। अगर मैं 12 से स्टार्ट करूँ, तो मैनेजर मैनेजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा मैनेजर नहीं डाला मैंने, ओके मैनेजर, ओके मेरे को एनालिस्ट फाइनेंस FI 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, ठीक है? 11 से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली 11 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को 11th पोजीशन से स्टार्ट करना है, ठीक है? मेरे को टेक्स्ट क्या फाइंड करना है? एनालिस्ट फाइंड करना है और मेरे को 7 कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं। अगर मैं देखूँ तो एनालिस्ट मैनेजर आ रहा है, ठीक है? तो हम इस तरह से कुछ ऐसे रिप्लेस कर रहे होते हैं, ओके? तो ओल्ड टेक्स्ट अपना एनालिस्ट और मैनेजर को अपन रिप्लेस रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे इस फंक्शन का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं फॉर रिप्लेसिंग द वैल्यू, ठीक है? एक और फंक्शन होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है? अगर हमें कुछ टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट लेना हो और उसे सब्स्टिट्यूट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सपोज़ मेरे पास जॉइन डेट है और ओल्ड टेक्स्ट में मेरे पास मैं हाइफ़न डाल देता हूँ, मेरे पे हाइफ़न है, ठीक है? न्यू टेक्स्ट मेरे को स्लैश डालना है, न्यू टेक्स्ट मेरे को क्या डालना है? स्लैश, ठीक है? और इंस्टेंस नंबर अगर मैं बात करूँ, ठीक है? मैं अभी बात करता हूँ इसकी, तो आप देख रहे हैं जितने भी हाइफ़न है वो रिप्लेस हो जा रहे हैं। अगर मैं इंस्टेंस नंबर की बात करूँ, तो मैं 1 डालता हूँ तो क्या होगा? जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ हाइफ़न होगी उसी में स्लैश आ रहा होगा और रेस्ट ऑफ द हाइफ़न चेंज नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो हो जाएगा क्योंकि मेरे को और तो सेकंड जो इंस्टेंस है, सेकंड सेकंड इंस्टेंस पे जो यू नो हाइफ़न आ रहा है वो चेंज हो गया और अगर मैं कुछ नहीं डालता हूँ तो जितने भी हैं सब मेरे चेंज हो जा रहे होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूट का यूज़ किस लिए हम कर रहे होते हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूट हो गया और उसके बाद हम हमारे केस के कुछ फंक्शन आ जाते हैं, जैसे अपर केस हो गया, तो मेरे को कुछ भी अपर केस में करना हो, ठीक है? तो मैं अपर केस कर सकता हूँ, ठीक है? सिमिलरली मेरे पास लोअर केस होता है, तो मैं लोअर केस में कर सकता हूँ, ठीक है? और सिमिलरली मेरे पास एक प्रॉपर केस होता है, तो मैं इसे प्रॉपर केस में भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये लोअर केस का है, तो मैं प्रॉपर केस मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल हो रहा होगा इसका, ठीक है? ओके, नाउ मेरे पास एक और फंक्शन है जो कि है एग्जैक्ट, तो उसका यूज़ क्या होता है? एग्जैक्ट फॉर मैचिंग द टेक्स्ट, ठीक है? अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पे 2 टेक्स्ट डालूँगा, एक यहाँ पे टेक्स्ट डालूँगा, एक यहाँ पे टेक्स्ट डालूँगा, ठीक है? फर्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे होगा और सेकंड टेक्स्ट यहाँ पे होगा, ठीक है? ओके, तो अभी तो ट्रू दे रहा है क्योंकि दोनों टेक्स्ट में कुछ नहीं पढ़ रखा है। लेट्स से यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट, ठीक है? और टेक्स्ट 1 और यहाँ पे भी डालता हूँ मैं टेक्स्ट 1, ठीक है? तो दोनों टेक्स्ट सिमिलर हैं, ट्रू दे रहा है। एक भी टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट 1 है, इसमें बस टेक्स्ट है इसलिए फॉल्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1 कर देता हूँ, पर मैं इसे यहाँ पे स्मॉल लेटर में डालता हूँ, तो ये मेरा क्या हो रहा होगा? ये मेरा हो रहा होगा फॉल्स। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एग्जैक्ट जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से फंक्शंस जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और कौन कौन से फंक्शन है केस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है? एक फंक्शन होता है होता है मेरा इस नंबर कि नंबर है या नहीं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आईडी की बात करूँ, तो आईडी को मैं चेक करूँगा, तो ये मेरे को ट्रू देगा क्योंकि ये नंबर है। अगर मैं फिर से इस नंबर की बात करूँ, इस नंबर फंक्शन की बात करूँ और मैं इस एम्प्लॉयी कोड को डालूँ, तो इसे चेक करूँगा, ये फॉल्स देगा क्योंकि एम्प्लॉयी कोड इज़ नॉट द नंबर, क्योंकि यहाँ पे ईएमपी और न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों का मिक्सचर है, तो इस वजह से ये एक नंबर नहीं है, ओके। दूसरा फंक्शन की बात करूँ जो होता है इस ब्लैंक का क्या यूज़ होता है? इस ब्लैंक का यूज़ होता है टू चेक कि सेल ब्लैंक है या नहीं, ठीक है? आप अगर हो सकता है आप इसका यूज़ करें और ना भी करें, ठीक है? अगर मैं एक एम्प्टी सेल पास करता हूँ, तो ये मेरे को क्या देगा? ट्रू देगा। अगर मैं इस सेल में कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, ठीक है? तो ये मेरे को फॉल्स देगा। तो अगर सेल ब्लैंक होगी तो ये ट्रू दे रहा होगा, अदरवाइज़ ये मेरे को क्या दे रहा होगा? फॉल्स, ठीक है? बहुत ही सिमिलर यूज़ है। ओह! ओके, नाउ
एक और फंक्शन है टेक्स्ट स्प्लिट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है? इंसर्ट कॉलम, मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ और एक और कॉलम मैं इंसर्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है? इंसर्ट कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट स्प्लिट है उसका यूज़ करूँगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ होगा? ये मैंने टेक्स्ट चूज़ कर लिया, डेलिमीटर क्या होगा? डेलिमीटर होगा मेरा स्पेस, ठीक है? अगर मैं इसे कैन यू सी यहाँ पे मेरे पे फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे मेरे पे लास्ट नेम आ गया, ठीक है? आप इस फंक्शन का यूज़ कुछ इस तरह कर सकते हैं, फुल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालने के लिए जितना भी आप पे डेटा दे रखा है, आप उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को निकाल सकते हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, कॉनकैट का यूज़ करके आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फुल नेम बनाना हो तो आप कॉनकैट का यूज़ करके आप इसे कर सकते हैं और यहाँ पे आप डाल दें फर्स्ट नेम, ठीक है? फर्स्ट नेम और यहाँ पे आप डाल सकते हैं लास्ट नेम, ठीक है? यहाँ पे हो गया लास्ट नेम, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप गिवन टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक फंक्शन की, वो है टेक्स्ट टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है? टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन का क्या यूज़ होता है? मैं एक टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, लेट्स से इस एड्रेस में से मेरे को सिटी निकालनी है, तो टेक्स्ट आफ्टर क्या? कॉमा, कॉमा के डेलिमीटर में क्या पास करना है? कॉमा, कॉमा के बाद जो भी टेक्स्ट है वो मेरे को दे दो, ठीक है? इंस्टांस मैं अभी नहीं डाल रहा, ठीक है? ओके, तो कॉमा के बाद न्यूयॉर्क मेरे को मिल गया। आप अगर इस एड्रेस में देखेंगे, कॉमा के बाद जितनी वैल्यू दे रखी है वो सिटी के नेम दे रखे हैं और मेरे को अगर स्पेसिफिकली सिटी के नेम चाहिए तो इस तरह से मैं कुछ सिटी के नेम निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास सिटी के नेम आ गए, यहाँ पे कोड मेरा कॉपी हो रहा है। ओके, तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सिटी के नेम निकाल सकता हूँ टेक्स्ट आफ्टर का यूज कर सॉरी टेक्स्ट आफ्टर का यूज करके, ठीक है? ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसी के सिमिलर एक और फंक्शन होता है टेक्स्ट बिफोर। कि अगर मेरे को टेक्स्ट बिफोर अप्लाई करता हूँ, टेक्स्ट बिफोर, ठीक है? बिफोर, टेक्स्ट बिफोर, तो टेक्स्ट बिफोर कॉमा से पहले जो भी कुछ होगा वो मेरे को प्रिंट हो जा रहा होगा, जो कि एड्रेस होगा इंस्टेड ऑफ माई सिटी। तो जो भी टेक्स्ट बिफोर है वो सब मेरा प्रिंट हो जा रहा होगा। आई होप आप इसकी यूज समझ गए होंगे। और एक और अपना फंक्शन होता है जो वैल्यू को जो भी मेरे पास टेक्स्ट दे रखा हो, सपोज मेरे पास, मैं अगर बात करूं, मैं 4 5 6 7 लिखता हूँ, ये मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है? और ये आप डेटा टाइप देखेंगे जनरल टाइप का है, ठीक है? ये एक काइंड ऑफ टेक्स्ट है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक काइंड ऑफ टेक्स्ट है। अगर मेरे को इसे कन्वर्ट करना हो किसमें, एक वैल्यू में, ठीक है? एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो मैं इस टेक्स्ट को पास कर सकता हूँ हियर। ओके, तो ये मेरे को मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है? एक वैल्यू फॉर्मेट में मिलेगा। तो कोई भी आपको अगर टेक्स्ट दे रखा हो, अगर वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, लेट्स से मैं डेट दे रखा है मेरे पे, अगर ओके, ऐसा नहीं करना था मेरे को, और मैं वैल्यू फंक्शन का यूज़ करूँगा और ये मैं डेट पास कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा टेक्स्ट पास कर दे रहा हूँ, तो इसका मेरे को इस डेट का जो वैल्यू होता है वो इस डेट का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका यूज़ समझ गए होंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करे किए जाने वाले टेक्स्ट फंक्शन है। ओके, सो अराउंड ये 20-25 फंक्शंस थे जो मैंने आपको आज बताए, टेक्स्ट फंक्शन। आई होप आप जो भी फंक्शंस मैंने अभी बताए आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक इन एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आने वाला है आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू।